नमस्कार। आज हम महादेव वर्मा की कविता सब आँखों के आंसू उजले का अध्ययन करेंगे। बता दें आपको, इससे पहले हमने महादेव वर्मा का एक आह्वान गीत जाग तुझको दूर जाना, उसको हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में उनके दूसरे आह्वान गीत या कविता जो सब आँखों के आंसू उजले है का अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तिका हिंदी साहित्य अंतरा प्रथम कक्षा 11वीं के लिए जो है उसका एक प्रकरण है। सो शुरू से देखिएगा। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल देता झर ये सौरभ बिखरा। दोनों संगी थे पंथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। कठिन शब्दार्थ की अगर आप बात करें तो ज्वाला जो है वो आग को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। मकरंद छोटे छोटे जो फूल है या फूलों का रस, पराग, उसे मकरंद कहते हैं। सौरभ सुगंध को कहते हैं। अब आप देखिए पूरे पद का भावार्थ कि क्या इसका भावार्थ है। तो अब देखिए कि इसमें जो महादेव वर्मा है वो अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य जीवन का जो सत्य है उसको उद्घाटित करती है। कैसे करती है? महादेवी वर्मा जो है वो कहती हैं कि सब लोगों की आंखों में जो आंसू होते हैं उनकी पवित्रता होती है, उनका उजालापन होता है और उनमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने लक्ष्य को भेदने का सत्य पलता है। और उनकी पवित्र भावनाएं जो है वो काल्पनिक नहीं बल्कि एक सत्य और वास्तविक होती है। ये उनका कहने का मतलब है कि जो सपनों को ज्वाला और ऊर्जा देता है, यानी कि सपनों में जो ताकत भरता है वही जीवन में वही खुशबू भर सकता है। दीपक जो जलता है वो प्रकाश फैलाता है, तो दूसरी ओर जो फूल है वो खिलकर हमारे वातावरण में सुगंध बिखेरता है, एक प्रकार से खुशबू बिखेरता है। और दोनों पक्के संगी है, पक्के मित्र है, साथी है। लेकिन उन दोनों में अंतर भी है। अंतर क्या है कि दीप जो है वो कभी खिलता नहीं और फूल कभी जलता नहीं, यानी कि सबके अपने अपने सत्य है और सबके अपने अपने गुणधर्म है और इस निमित्त वो सब काम करते हैं। और इसमें समानता तो है, दोनों का त्याग का काम है, एक प्रकार से कल्याण का काम है। उसके बावजूद भी उनमें गुण अलग अलग हैं, मूलभूत अंतर है। इसी की बात इसमें की गई है। और इसलिए महादेवी इस प्रतीक के माध्यम से सब में पवित्रता और सत्यता की जो झलक है देखती है। फूल के माध्यम से या फिर दीप के माध्यम से दोनों के मूलभूत गुण अलग है, लेकिन है पक्के संगी या पक्के मित्र। फिर आप आगे चलो। वह अचल धरा को भेंट रहा, सत सत निर्जर में हो चंचल। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। अब आप देखिए कठिन शब्दार्थ की बात करें आप तो अचल पर्वत को कहते हैं, धरा पृथ्वी को कहते हैं, और निर्जर जो है वो झरनों को कहते हैं। चंचल चलायमान मूवमेंट जिसमें रहता है। और इसके अलावा परिधि चिर लेने की लंबे समय तक चलने वाला, परिधि घेरे को कहते हैं, भूमि को कहते हैं, और उर्मिल पवित्र को कहते हैं। पाषाण
पत्थर को कहते हैं, उर हृदय को कहते हैं, गिरी जो है वो पर्वत को कहते हैं, तन शरीर को कहते हैं, और निर्मम यानी कि ममता रहित या ममत्व रहित जो कि कठोर होने का सूचक है। अब आप देखिए, ये जो हमने कठिन शब्द की बात करी, अब इसमें जो है सब आँखों के आंसू उजले कविता में या एक गीत में महादेवी वर्मा क्या बताती है कि ये पर्वत जो है अपने अंदर 100 झरनों में बहकर धरती से भेंट करता है, यानी कि हजारों झरने बह करके धरती को मिलते हैं। वह अचल धारा को भेंट रहा, सत सत निर्जर में हो रहा चंचल। इसी तरह दूसरी बात हम देखें तो चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित्य उर्मिल करुणा जल। इसमें आप देखिए कि वह सारे लोगों की प्यास या पिपासा को शांत करने वाला झरना है। वो सागर या वही जल भी प्रेम मिलन के लिए आतुर होकर पूरी धरती को चारों ओर अपने आगोश में घेरता है। तो ये जो पर्वत है उसके बारे में कवयित्री कहती है कि वो कठोर है बाहर से, और समुद्र का जल जो है वो बहुत पवित्र होता है और कारुणिक होता है। इस माध्यम से महादेवी वर्मा ये कहना चाहती है कि कठोर स्वभाव का लगने वाला व्यक्ति का हृदय भी करुणा की भावना से आप्लावित होता है। और यह भी एक जीवन की सच्चाई है कि समुद्र का जो हृदय है वो पत्थर नहीं हो सकता, और पर्वत जो है वो कभी कठोर शरीर को नहीं बदल सकता। ऐसे स्पष्ट है कि समुद्र का जल है वो निर्मल है और पवित्र है, और दूसरी तरफ पर्वत की बात करें तो उनका शरीर कठोर है, लेकिन दोनों के अलग अलग स्वभाव है, अपना अपना स्वभाव है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के जीवन के अलग अलग और अपने अपने सत्य है। तो इसमें सागर और प्रतीक या सागर और पर्वत के माध्यम से व्यक्ति के अंदर हृदयगत कोमलता और कठोरता यानी कि इन दोनों बातों को स्पष्ट किया गया है। सत सत जो शब्द आया है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और बाकी इसमें तत्सम शब्दावली है। पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, विरोधाभास, रूपक तथा मानवीकरण सरीखे कई अलंकारों का प्रयोग इस पद में हुआ है। फिर आप तीसरा पद देखिए। तीसरा पद जो है, नभ तारक सा खंडित पुलकित, ये क्षुरधारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी, केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा, कंचन हीरक पिघला। इसमें कठिन शब्दार्थ की आप अगर बात करें तो नभ आकाश को कहते हैं, तारक तारे को कहते हैं, खंडित यानी कि विशृंखलित या टूटा हुआ, पुलकित यानी कि प्रसन्न, और इसके अलावा सुर देवता को कहा जाता है, मधु शहद को कहते हैं, और कंचन, कंचन शब्द जो आया है उसका अर्थ सोने से होता है, हीरक हीरे को कहते हैं, और कोई कठिन शब्दार्थ ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा करना यहाँ ठीक है। अब आप इसका भावार्थ देखिए कि इसमें महादेवी वर्मा जो है, जिनका गीत सब आँखों के आंसू उजले है, उसमें यह बताती हैं कि प्रकृति के अलग प्रतीक के माध्यम से स्वभाव की परिवर्तनशीलता रहती नहीं है, यानी कि व्यक्ति का या किसी भी वस्तु जगत का स्वभाव अपरिवर्तनशील रहता है। अब देखिए कि बहुमूल्य हीरा आकाश के तारे के समान टूटे फूटे रूप में भी प्रसन्न होकर कठोर पैनी धार पर कटाव कर तरासा जाता है, और इस तरह वह पैनी धार को प्रसन्नता से चूमता है क्योंकि वो उनका गुणधर्म है। और दूसरी ओर इसमें देखिए कि सोना जो है वो अंगारों का मधुरस यानी कि उनमें निखार लाने वाले कणों को पीकर भी केसर किरणों के समान झूमता रहता है,
और इसलिए माँ देवी कहती है कि सभी अपने अपने ढंग से जीवन सत्य को अपना रहे हैं। सोने को पीट लो, आग में चाहे तपा लो, पैनी धार वाले हथियार से काट लो, टुकड़े टुकड़े कर लो, परंतु सोने का अपना स्वभाव होता है, उनकी लचक और चमक होती है, वो कभी नहीं त्यागता है, क्योंकि सोने का वही गुण धर्म है। और दूसरी बात हम हीरे की करें तो हीरा कैसी ही तेज धार से कट जाए, उनको अंगारों में डाला जाए, लेकिन वह अपनी जन्मगत या स्वभावगत कठोरता को नहीं त्यागता और कभी पिघलता नहीं है। और इसलिए इन दोनों को बहुमूल्य बने रहने के प्रयास में अनेक कष्ट आते हैं और दोनों ही अपने अपने कष्ट सहन करते हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो व्यक्ति या जो प्राणी ज़्यादा कष्ट सहता है, जिन्हें कष्ट ज़्यादा हीरे और सोने की तरह मिलते हैं, वही व्यक्ति निखर करके आता है, उभर करके आता है, एक प्रकार से तरासा जाता है। अब आप चौथा पद देखिए। चौथा पद है नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उनकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। कठिन शब्दार्थ अब देखिएगा। कठिन शब्द में मरकत पन्ना को कहते हैं, पन्ना शब्द पहले भी आया हुआ है। आभा चमक को कहते हैं, शाइनिंग को कहते हैं, स्पंदन धड़कन को कहते हैं, संपुट दल को कहते हैं, नभ आकाश ये पहले शब्द आया हुआ है, मेघ बादल को कहते हैं, रज धूल या रेत को कहते हैं। ये आपके कठिन शब्द थे। अब इसका भावार्थ जैसा कि महादेव वर्मा ने बताया है कि मूल्यवान नीलम या पन्ना नामक रत्न प्रकृति के संपुट या प्रकृति के गर्भ से ही उसी प्रकार बनते हैं जैसे सीपी के अंदर मोती का निर्माण होता है। और ऐसे बहुमूल्य रत्नों का जीवन और रंग रूप आदि सब प्रकृति की ही देन है, और इनमें प्रकृति की चमक या उनकी शाइनिंग झलकती है। और इसी प्रकार जो नीला आकाश और धरती रूपी संपुट के बीच में हमारा जीवन रूपी मोती निर्मित होता है, यानी कि इन दोनों के आश्रय के बीच हम रहते हैं। और यही सत्य है कि मानव का व्यक्तिगत नीलम, मानव का व्यक्तित्व उस नीलम और पन्ने जैसे बहुमूल्य रत्नों की आभा से स्पंदित होता रहता है, और जो आकाश में बिजली की चमक के साथ बादल का रूप धारण करता है, और वही मिट्टी में से अंकुर बनकर बाहर निकलता है। यानी कि सभी में अलग अलग रूपों में जीवन सत्य की झलक मिलती है। यानी कि नीलम और पन्ना नामक रत्न प्रकृति के समान मनुष्य को भी धरती और आसमान के बीच नीलम और पन्ने के समकक्ष रख करके इनका अध्ययन किया गया है कवयित्री महादेवी वर्मा के द्वारा। अब आपका जो अंतिम पद है कि संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो, जलते खिलते बढ़ते जग में गुल में लेका की प्राण चला, सपने सपने में सत्य डला। कठिन शब्दार्थ आप देखिए। संस्कृति कठिन शब्द जो है उनको संसार या सृष्टि कहा जाता है, पग कदम को कहा जाता है, राह को कहा जाता है, नव यानी कि नया, एकाकी अकेले को कहा जाता है, साधो यानी कि साधना, इच्छा, और बाकी कोई कठिन शब्द ऐसा नहीं है जिनका अर्थ आपको या हमें नहीं आ रहा हो। अब आप देखिए इसका भावार्थ। इसमें महादेव वर्मा जो है मानव जीवन के सत्य उद्घाटन करती है।
या उनके जीवन के सत्य का उद्घाटन इस तरह से किया गया है, किस तरह से कि जो प्रकृति है वो प्रति क्षण अपना रूप परिवर्तित कर नया रूप धारण करती है, संस्कृति के प्रति पग में मेरी। और इस तरह के होने वाले परिवर्तन से कभी बसंत का सौंदर्य रहता है या कभी हेमंत शिशिर का प्रकोप रहता है, यानी कि परिवर्तन बराबर रहता है, फिर भी जो कुदरत है, जो प्रकृति है, नित्य नूतन संदेश देती है। और इसलिए महादेवी का मानना है कि इस संसार में मेरे जीवन की हराहट सुनाई देती है। प्रकृति के समान ही इसमें मेरे बनने और बिगड़ने की सभी इच्छाएं समाहित है। और दीपक के जलने या पुष्प का खिलना, जलधारा का आगे बढ़ना, इस सारी विस्तृत प्रकृति और संसार में अकेला होते हुए भी व्यक्ति की प्राण नीत होते हैं। वो जो प्राण है वह उसी में अपना जीवन जीता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपने अपने सपने होते हैं। किसी के जीवन में क्या सपने होते हैं, किसी के जीवन में अनेक सपने होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक स्वप्न पलता रहता है और उन सपनों में कुछ न कुछ सच्चाई छुपी हुई थी, सत्य समाहित रहता है। और उसी सत्य को हमें समझना चाहिए, उसी सच्चाई को, उस सात्विक वस्तु को समझने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि महादेवी वर्मा अपने इस पद में कह रही है। इसमें संसार में मानव सत्य के उद्घाटन की बात पर विशेष बल दिया गया है। और इस तरह से हमारे जो कविता है सब आँखों के आंसू उजली, महादेवी वर्मा की 2 गीत जो आह्वान गीत है, पहले हमने जाग तुझको दूर जाना, अभी हम बात कर रहे हैं कि सब आँखों के आंसू उजले, इन दोनों का अध्ययन किया और दोनों अच्छी कविताएं हैं, दोनों अच्छे आह्वान गीत है। तो यहाँ पर ये पूरा होता है और अब आपसे मिलेंगे इस तरह के अगले वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।